एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निषेचन नहीं होता है। क्योंकि निषेचन में दोस्तों क्या होता है कि जब पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु दोनों मिलते हैं तो उसको निषेचन कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मुकुलन के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा पादप कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा बी, गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पुंकेसर का नर युग्मक क्या होता है? पुंकेसर का नर युग्मक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण होता है, परागकण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डबल निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंजियोस्पर्म में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परागकोश में कितने कोशिकाएं पाई जाती है? परागकोश में कितनी कोशिकाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? नर में शुक्राणु का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वृषण में होता है। वृषण में, ये दोस्तों पुरुष का जनन अंग है, इसको इंग्लिश में टेस्टिस भी कहा जाता है। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव में गर्भ अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 माह होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 महीना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निषेचन दोस्तों होता है मादा का जो है फ्लोपियन ट्यूब में होता है, मादा का फ्लोपियन नलिका में। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर दोस्तों 10 नंबर का है, कॉपर टी का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों कॉपर टी होता है एक जनन को कंट्रोल करने की एक यंत्र होती है, ठीक है ना। तो इसको क्या है, गर्भ निरोधक के, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, गर्भ निरोधक यानी गर्भ को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एमनियोसेंटेसिस किसका पता लगाने की तकनीक है? तो 11 का आंसर हो जाएगा भ्रूणीय लिंग की पता लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, एड्स का कारक कौन सा वायरस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HIV होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने अपना जो प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर का पौधे पर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीन का वैकल्पिक रूप क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एलील होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है, मानव लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मानव लिंग निर्धारण दोस्तों किसके द्वारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या है, XX महिला का होता है और पुरुषों में XY होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। डीऑक्सी इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है? ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष पूरा हुआ? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, 2003 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, डार्विन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, हार्डी बेनबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या आनुवंशिकी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है दोस्तों ए, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ का पंख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो दोस्तों मलेरिया का वाहक होता है एनोफिलीज मच्छर होता है। वैसे मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, लेकिन इसका वाहक है एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज होता है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा HIV वायरस के द्वारा फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पीलिया किस अंग से संबंधित है? पीलिया दोस्तों किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर होता है सी, यकृत यानी लीवर से ये संबंधित है। पीलिया जो है लीवर से संबंधित, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्यतः भूमिका निभाती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों वायुमंडल में क्या 0.03% पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बीटी का पास किसके विरुद्ध प्रतिरोधी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कीट के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कीट के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा बी, 27 का आंसर हो जाएगा बी, जैविक खाद में। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पेनिसिलिन, क्वेश्चन नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों पेनिसिलिन जो है, ये पेनिसिलिन जो है कवक के द्वारा बनता है, कवक के द्वारा, ठीक है। और सबसे पहले इसी पेनिसिलिन का खोज हुआ था। पेनिसिलिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक औषधि होता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बायोगैस में दोस्तों, बायोगैस में मुख्य घटक क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन होगा, जिसको बोलेंगे CH4, मीथेन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पुनर्योज DNA तकनीक में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, लाइगेज का उपयोग किया जाता है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, पीसीआर इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, DNA के प्रतिलिपि बनाने के लिए। दोस्तों DNA का फोटोकॉपी करता है कौन? PCR, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीन क्लोनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, इंसुलिन का उत्पादन किस जीव से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ई कोलाई के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है रे। अगला क्वेश्चन जो है, गोल्डन राइस किस विटामिन से समृद्ध है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जैव विविधता हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन नष्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन वन क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, वन संरक्षण से। इसके स्थापना किया था चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका आंसर हो जाएगा बी।